हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड O2। अब जो ये O2 है, हम किस तरीके से इसे इनहेल करेंगे और अपने सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाएंगे ब्लड के मीडियम से, और जो CO2 हमारी सेल्स रिलीज आउट कर रही है वो किस तरीके से हम बाहर एक्सहेल करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना इस चीज़ के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो 97% ऑफ O2 है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं हम? RBC के थ्रू। और जो 3% ऑफ आपका O2 है वो डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा के थ्रू आप उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ देखो, ये हमारा एल्वियोलाई, ये हमारा RBC, दिस इज योर प्लाज्मा एंड दिस इज योर टिश्यूज। तो अब ये जो O2 है ये यहाँ टिश्यूज तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? तो 3% तो डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू O2 यहाँ से आएगा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके आपके टिश्यूज में चले जाएगा। और जो 97% है वो कैसे होगा? O2 यहाँ से आएगा RBC में। RBC में जो O2 है वो HB के साथ बाइंड करेगा। कैसे? O2 प्लस HB के साथ बाइंड करेगा 97% ऑफ ऑक्सीजन, फिर वो टिश्यूज में जाएगा। अब यहाँ देखो, O2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC कैसे? O2 बाइंड्स विद HB मॉलिक्यूल, HB मॉलिक्यूल के साथ O2 बाइंड करेगा रिवर्सिबल मैनर में, मतलब वो डिसोसिएट भी हो सकता है। तो बाइंड करेगा टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो एक कंपाउंड बनाएगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हर एक ईच HB मॉलिक्यूल है। आपको पता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ये होता है, देखो, आयरन Fe+2 और इसके 4 ग्लोबिन चेन होते हैं, है ना। तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और ये चीज़ कहाँ हो रही है? देखो, एल्वियोलाई की कैपिलरीज में होगी ना, क्योंकि O2 तो बाहर से एल्वियोलाई में आ रही है, लंग्स में। फिर उसके बाद आप RBC कहाँ? लंग्स पे है, तो वो दोनों क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एल्वियोलाई में, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्शियल, ये मेजर है और प्राइमरी फैक्टर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और H+ कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, तभी pH क्या होगा? ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए, तभी जाके आपका जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन पे बाइंड होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, एल्वियोलाई की कैपिलरीज में। इतना क्लियर है? जब यहाँ पे बाइंड हो जाएगी ना, अब टिश्यू पे आके क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये डिसोशिएट हो जाएगा और O2 फिर आपके सेल्स को मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसी को देखो, जो इनका डिसोसिएशन होता है ना, O2 प्लस HB का जो डिसोसिएशन होता है, ये एक कर्व बनाती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखो, ये होता है, देखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो किसके वो बनेंगे? अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB विद O2। जब हम इन दोनों को ऐसे रखेंगे तो कैसा करवाएगा? एक सिग्मोइड करवाएगा, जिसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब देखो, जो फैक्टर्स है फेवरेबल क्या करती है? ऑक्सीजन को डिसोशिएट करेगी। कहाँ पे? टिश्यू में। एल्वियोलाई में क्या हुआ था? एसोसिएशन हुआ था HB और CO2 का। अब यहाँ क्या होगा? डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, क्योंकि हमें O2 चाहिए ना हमें सेल्स में देने के लिए अलग से। ठीक है, तो जो फैक्टर्स है वो है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर O2 का कम होना चाहिए, तभी तो ये डिसोसिएट होगा। H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो pH कम और टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? जो O2 है वो बाउंड होती है कहाँ पे? HB से लंग सरफेस पे, और डिसोशिएट होती है टिश्यू पे। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissues। ये आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है। देखो बेटा, अगर ये जो ग्राफ है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि डिसोशिएट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? और डिसोशिएट हो रहा है। इसका क्लियर है? राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे टिश्यूज में हो रहा है ये शिफ्ट। क्लियर हो गया? मतलब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है HB से, और अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो एसोसिएशन हो रहा है O2 प्लस HB। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है।
किस में? टिश्यूज़ में। और ये कहाँ पे? एल्वियोलाई में, ऊपर। क्लियर हो गया इतना चीज़ें? अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? 20 से 25% जो CO2 है वो कैरीड आउट बाय हीमोग्लोबिन के थ्रू आप कैरी करोगे। किस फॉर्म में? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। 7% आपका कैरी होगा डिसॉल्व स्टेट के फॉर्म में, किसमें? थ्रू प्लाज्मा के थ्रू। और जो 70% ऑफ CO2 है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। अभी देखते हैं, देखो अब जो टिश्यू है, यहाँ देखो, पहले आप यहाँ देखो, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारे सेल्स हैं, वो CO2 रिलीज़ करेंगे, है ना? CO2 रिलीज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका कैपिलरीज इनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना बोला था हमने? 20 to 25% ऑफ CO2 HB के साथ बाइंड होके जाएगा, है ना, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के तरह। तो 20 से 25% ऑफ आपका CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड होके आपका ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या क्या फेवरेबल फैक्टर्स है? फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ CO2 एंड HB इन टिश्यूज। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, तो pH ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, 20 to 25% तो CO2 आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, है ना, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया। और क्या हो गया आपके, ये देखो एक सेकेंड, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके फिर ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जो और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कितना? 7% और आगे जाएगा। अब देखो जो बाकी आपका 70% जो है, जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, वो क्या होगा? तो आरबीसी में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्लियर है? तो CO2 क्या करेगा? H2O के साथ बाइंड करेगा और आपका H2CO3 बनेगा। किसके, कौन से एंजाइम के अंडर? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर जो ये H2CO3 है ये फिर से ब्रेक डाउन करेगा और बना देगा बाइकार्बोनेट आयन, क्लियर है, HCO3-। अब जो ये HCO3- है ना, ये आपके आरबीसी से बाहर जाएगा प्लाज्मा में, ठीक है, आरबीसी से बाहर कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में। तो इस आयन को, है ना, इस आयन को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन जो है, क्लोराइड क्या हो जाएगा? अंदर चले जाएगा। HCO3 बाहर, क्लोराइड आयन प्लाज्मा से अंदर, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। अब जो ये HCO3 है, अब ये जाएगा लंग्स के कैपिलरीज में, लंग्स के कैपिलरीज में गया, आरबीसी में गया, तो ये आरबीसी से क्लोरीन क्या हो गया? बाहर चले गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो HCO3 था, जो ये वाली रिएक्शन थी CO2 प्लस ये, अब ये रिवर्स में चलेगी। जो HCO3 था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फॉर्म, उसमें एंजाइम होगा, ये HCO3 बनाएगा, फिर ये CO2 और H2O बनाएगा। फिर जो ये CO2 है ये आपके एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और बाकी जो CO2 था प्लाज्मा का CO2 भी इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और जो हीमोग्लोबिन के थ्रू जा रहा था वो भी यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा, क्लियर है? ये देख लो रिएक्शन, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये इधर कहाँ, कौन से उसमें हो रहा है? टिश्यू में ये फॉरवर्ड जा रहा है और एल्वियोलाई में लंग सरफेस पे ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड जाएगी। क्लियर हो गया इतना? Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to alveoli और 100 ml of deoxygenated blood। क्लियर हो गया? तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 और CO2 का। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।